अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपको गीता का अध्ययन करना चाहिए। गीता एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसी धार्मिक पुस्तक है जो आपके जीवन को बिल्कुल ही बदल सकती है। ये बिल्कुल तजुर्बा की बात है कि अगर आप जो हैं किसी डिप्रेशन में हैं तो निश्चित रूप से आपको गीता से ही निजात मिलेगी। और आज आज जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो गीता के ही उपदेशों से संबंधित है। और इसे मैं स्टार्ट करने से पहले कहूँगा कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए हैं वो सुने। कई लोग जो गुस्से में अपना आपा खो बैठते हैं या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं, ऐसे में गीता में लिखे गए ये उपदेश हमारी सारी समस्याओं का चुटकियों में हल कर देते हैं और हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, साथ ही सफल जीवन की प्रेरणा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाए थे, जिसे सुनकर अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं ये गीता का उपदेश युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि ये संपूर्ण मानव जाति के लिए है। और ये उपदेश एक तरीके से लोगों के जीवन में सफलता पाने के लिए अचूक मंत्र भी हैं। आइए जानते हैं गीता सार के बारे में, जो इंसान के भीतरी मन की उठापटक को शांत कर उसे सफल जीवन व्यतीत करने में सहायता करते हैं। मानव शरीर अस्थाई और आत्मा स्थायी है। गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के शरीर को महज एक कपड़े का टुकड़ा बताया है, अर्थात एक ऐसा कपड़ा जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती है। अर्थात मानव शरीर आत्मा का अस्थाई वस्त्र है जिसे हर जन्म में बदला जाता है। इसका आशय ये है कि हमें शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। जो लोग मनुष्य के शरीर से आकर्षित होते हैं या फिर मनुष्य के भीतरी मन को नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का ये उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। जीवन का ये मात्र सत्य है, वो है मृत्यु। गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान के द्वारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। अर्थात मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना इंसान की वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है। इसलिए किसी भी तरह डर नहीं रखना चाहिए, गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में कहा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। वहीं जब बुद्धि काम नहीं करती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का नाश हो जाता है। इस तरह हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध भी भ्रम पैदा करता है। इंसान गुस्से में कई बार ऐसे काम करते हैं जिससे उन्हें काफ़ी हानि पहुंचती है। वहीं अगर क्रोध पर काबू नहीं किया गया तो इंसान कई गलत कदम उठा लेता है। वहीं जब क्रोध की भावना इंसान के मन में पैदा होती है तो हमारा मस्तिष्क भी सही और गलत के बीच अंतर करना छोड़ देता है। इसलिए इंसान को हमेशा क्रोध के हालातों से बचकर हमेशा शांत रहना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया निर्णय इंसान को गहरी क्षति पहुंचाता है। व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता है। श्री कृष्ण ने गीता सार में बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म को नहीं छोड़ सकता है। अर्थात जो साधारण समझ के लोग कर्म में लगे रहते हैं उन्हें उस मार्ग से हटाना ठीक नहीं है, क्योंकि वे ज्ञानकारी नहीं बन सकते। वहीं अगर उनका कर्म भी छूट गया तो वे दोनों तरफ से भटक जाएंगे और प्रकृति
व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है वो ऊपर से तो कर्म छोड़ देता है, लेकिन मन और उसकी अज्ञानी पुरुष होता है, उसे ज्ञान नहीं होने की वजह से वो हर किसी को गलत नज़रिए से देखता है। इंसान को अपने मन को काबू रखना चाहिए। गीता सार में उन लोगों के लिए संदेश दिया गया है जो लोग अपने मन को काबू नहीं रखते, क्योंकि ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकना रहता है और उनके लिए ये शत्रु के समान कार्य करता है। मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति का मन सही होता है तो उसका मस्तिष्क भी सही तरीके से काम करता है। खुद का आकलन करें। गीता सार में ये उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपने आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेहों को अलग कर देना चाहिए। जब तक मनुष्य खुद के बारे में नहीं जानेगा तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। मनुष्य को खुद पर विश्वास करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया कि हर मनुष्य को खुद पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं वो निश्चय ही सफलता हासिल करते हैं। वहीं इंसान जैसा विश्वास करता है वो वैसा ही मन बन जाता है। अच्छे कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो लोग कर्म नहीं करते और पहले से ही परिणाम के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता सार का ये उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। तो प्रिय दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी उम्मीद है, और अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।